हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी की गतियां। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर है पृथ्वी की गतियां। यानी कि जो पृथ्वी है वो कितने प्रकार की गति करती है। ठीक है, यानी पृथ्वी का जो घूर्णन है, ठीक है, या पृथ्वी जो अपनी परिक्रमा लगाती है या सूर्य की परिक्रमा लगाती है, तो कितने प्रकार से जो है पृथ्वी अपनी गति करती है। तो पृथ्वी जो है वो दो प्रकार की गति करती है। पहला है आपका घूर्णन। क्या है? घूर्णन। ठीक है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं दैनिक गति। क्या बोल सकते हैं? दैनिक गति। ठीक है, पहला हो गया हमारा। पहली गति क्या है? घूर्णन या रोटेशन या दैनिक गति बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है दूसरी गति कौन सी है? परिक्रमण। क्या है? परिक्रमण। ठीक है, परिक्रमण इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेवोल्यूशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। या इसको हम बोलते हैं वार्षिक गति। ठीक है, पहला क्या हो गया हमारा? पृथ्वी जो है वो दो प्रकार की गति करती है। पहला है हमारा घूर्णन, ठीक है, दूसरा है हमारा परिक्रमण। ठीक है, यानी कि पृथ्वी है जो वो दो प्रकार की गति करती है। एक तो है घूर्णन। अब घूर्णन क्या होता है? यानी कि दैनिक गति, जो पृथ्वी अपने ही अक्ष पर, ठीक है, मान लो ये पृथ्वी है और ये अपने ही अक्ष पर घूम रही है। ठीक है, अपने ही चक्कर, मतलब अपने ही आपको चक्कर लगा रही है। ठीक है, अपने ही चक्कर लगा रही है, अपने ही स्थान पर घूम रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। ठीक है, मान लो ये पृथ्वी है और ये खुद अपने आप से घूम रही है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? घूर्णन या रोटेशन कहेंगे। ठीक है, या दैनिक गति। जो दैनिक पृथ्वी जो है वो दैनिक गति कितने उसे आवर लग जाते हैं? तो 24 आवर, यानी कि 24 घंटे लग जाते हैं उसको अब घूर्णन करने में। अपनी एक परिक्रमा करने में उसको कितने टाइम लग जाता है? 24 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में है आपका परिक्रमण यानी कि रेवोल्यूशन यानी हम इसको वार्षिक गति भी बोल सकते हैं। वार्षिक गति यानी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का जो चक्कर लगाती है, तो उसको हम बोलते हैं परिक्रमण। ठीक है, यानी कि ये सूर्य है, मान लो ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, तो जो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ठीक है, सूर्य के जो चक्कर लगाती है, तो उसको हम बोलते हैं परिक्रमण। ठीक है, या रेवोल्यूशन बोलते हैं, या वार्षिक गति। जो पृथ्वी है वो सूर्य के कितने दिनों में चक्कर लगा पाती है? 365 दिन। ठीक है, 365 दिन और 6 आवर, 6 घंटे में पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगा पाती है। ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी होती है वो अपने ही अक्ष पर, अपने ही स्थान पर घूमती है, तो उसको बोलते हैं घूर्णन, रोटेशन या दैनिक गति। ठीक है, ये कितने 24 घंटे में अपना एक चक्कर पृथ्वी लगा पाती है। उसके बाद में परिक्रमण क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में लगा पाती है। ठीक है, ये हो गया हमारी पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की गतियां जो है वो कितने टाइप की है? 2 टाइप की है, एक घूर्णन है और एक परिक्रमण। ठीक है, हम पढ़ेंगे घूर्णन के बारे में। ठीक है, घूर्णन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो है आपका नक्षत्र दिवस, इसमें आता है, और दूसरा क्या आता है? यहाँ पे लिख लें, रोटेशन। ठीक है, तो रोटेशन जो होता है वो आता है 2 टाइप का। पहला आता है नक्षत्र दिवस और दूसरा होता है हमारा सौर दिवस। पहला क्या है? नक्षत्र दिवस। ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा? सौर दिवस। ठीक है, नक्षत्र दिवस और सौर दिवस क्या होता है ये समझिए। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है? हमारी पृथ्वी है, और
किसी नक्षत्र के सापेक्ष में अगर हम देखें, मान लो ये सूर्य है, तो सूर्य के सापेक्ष में अगर हम देखें तो जो हमारी पृथ्वी है वो यहाँ पर मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है या कोई वस्तु है, तो जो स्थिति उसकी अभी है, ठीक है, जो स्थिति उसकी अभी है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो जो उसकी अभिव्यक्ति की जो स्थिति है वो 23 घंटे 56 मिनट के बाद में उसकी वही स्थिति हो जाती है, ठीक है, उसकी वही स्थिति हो जाती है। यानी कि जो अभी है और उसकी वही स्थिति कितने घंटे बाद हो जाएगी, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड बाद हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं नक्षत्र दिवस। क्या बोलते हैं? नक्षत्र दिवस। यानी कि पृथ्वी की जो स्थिति होती है वह 23 घंटे 56 मिनट के बाद में जो होती है वो सेम स्थिति हो जाती है, ठीक है। अगर मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड के बाद में हमारी जो स्थिति होगी वो सूर्य के सापेक्ष में वैसे ही हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया? लेकिन उसके बाद में जो सूर्य दिवस, एकदम माइनर सा डिफरेंस है इन दोनों में। जो सूर्य दिवस होता है, सूर्य दिवस क्या होता है, अभी मान लो ये हमारे सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी है अभी, ठीक है, और जो बिल्कुल सूर्य की जो किरणें हैं, ठीक है, वो प्रत्यक्ष रूप से किस पर पड़ रही है, पृथ्वी पर पड़ रही है, ठीक है। और वही आगे 24 घंटे बाद जो पृथ्वी होगी वो सेम डायरेक्शन में आ जाएगी। समझ में आ गया नहीं आ गया? यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें हमारी स्थिति हो जाती है, यानी कि किसी वस्तु की जो स्थिति है वो सेम हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो सूर्य की किरणें हैं वो प्रत्यक्ष रूप से 24 घंटे बाद उसी स्थान पर पड़ती हैं। समझ में आया नहीं आया? ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। इसके कारण जो होता है वो हमारी स्थिति जो है वो 6 मिनट पहले ही हो जाती है, पहले जैसे ही। लेकिन जो सूर्य की किरणें हैं उसी स्थान पर पड़ने के लिए 6 मिनट बाद का समय लेती हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया? ये है हमारा नक्षत्र दिवस और ये हमारा सौर दिवस, ठीक है। ये रोटेशन के हिसाब से आता है। समझ में आया ना? तो ये पृथ्वी की गतियां हैं। पृथ्वी की जो गतियां हैं वो कैसी हैं, वो 2 प्रकार की पृथ्वी गति करती है। पहला क्या है हमारा घूर्णन और दूसरा क्या है परिक्रमण। जो पृथ्वी अपने ही चक्कर लगाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, और जो सूर्य के चक्कर लगाती है उसको हम क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। समझ में आया? और उसके बाद में रोटेशन जो है इसमें 2 प्रकार के, नक्षत्र दिवस और सौर दिवस, ठीक। अब आगे हम पढ़ेंगे आपका उपसौर्य और अपसौर्य। इसे हम इरेज कर दे, फिर बाद में पढ़ेंगे। अब देखो उपसौर्य और अपसौर्य, ठीक है। उपसौर्य और अपसौर्य क्या होता है, यानी कि पृथ्वी जो होता है इसमें सूर्य से कब नजदीक है पृथ्वी और सूर्य से कब दूरी पर है पृथ्वी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अपसौर्य और उपसौर्य। अब देखो इसमें क्या है कि ये मान लो सूर्य है, ठीक है, हमने स्ट्रक्चर बना दिया है, उस हिसाब से समझिए। ये क्या है, सूर्य है, और सूर्य से जो इधर भी पृथ्वी बनी है और इधर भी पृथ्वी बनी है, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी, ठीक है। यहाँ पर पृथ्वी की जो स्थिति है वो कब की है, 4 जुलाई। और 4 जुलाई को कौन सी स्थिति होती है, अपसौर्य की स्थिति होती है। यानी कि 4 जुलाई को जो पृथ्वी है, तब 4 जुलाई को जो पृथ्वी है वो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, ठीक है। कब होती है, 4 जुलाई पर। 4 जुलाई को देखो, जो हमारा ये क्या है, हमारा नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल। तो जो सूर्य की किरणें हैं वो किधर लग रही हैं, नॉर्थ पोल पर लग रही हैं, ठीक है। साउथ पोल पर नहीं लग रही है प्रत्यक्ष, लेकिन कहाँ पे लग रही है, नॉर्थ पोल पर लग रही है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर है पृथ्वी जो होती है वो सर्वाधिक दूरी पर होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, अपसौर्य बोलते हैं। अब देखो जो पृथ्वी है सर्वाधिक नजदीक, ठीक है, जो पृथ्वी है वो सूर्य के सर्वाधिक नजदीक, ठीक है, यानी कि जो निम्नतम दूरी है दोनों के बीच में वो कब होती है, 3 जनवरी को होती है। कब होती है, 3 जनवरी को, ठीक है, 3 जनवरी को होती है। सूर्य पृथ्वी जो होती है सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। इसमें क्या है,
जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, तो सूर्य की किरणें कहाँ पर आ रही हैं, साउथ पोल की तरफ आ रही हैं। नॉर्थ पोल कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, और साउथ पोल पर किरणें सूर्य की प्रत्यक्ष पड़ रही हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपसूर्य। ठीक है, सॉरी उपसूर्य, क्या बोलते हैं, उपसूर्य। यानी कि जब पृथ्वी जो होती है, इसमें हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। ठीक है, निकट होती है। ठीक है, सूर्य, ठीक है, सबसे निकट कब होती है, 3 जनवरी को। और इसमें क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य से, ठीक है, सूर्य से सबसे दूरी पर होती है। ठीक है, इसमें दूरी पर होती है और यहाँ पर क्या आ जाती है, निकट आ जाती है। इसी को अपसूर्य और उपसूर्य कहते हैं। ठीक है, अभी कितना आपको समझ में आया है। अब आगे हम बताएंगे आपको ऋतुओं के बारे में, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, नमस्ते।